हाँ जी बच्चों, सत श्री अकाल सबनों। स्वागत है तुहाडा अपने चैनल स्टडी विद चाइना ते। इस चैनल ते तुहानूं मैथ बड़ा ही सौखा ते आसान ढंग नाल समझाया जाता है। बच्चे असीं इस चैनल ते क्लास 8 NCERT CBSE मैथ शुरू कर रखे है। अपने 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके एंड 7 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ अपना चल रहा है। पिछली वीडियो के विच आपां एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व कर ली सी। अज असीं एक्सरसाइज 7.3 का बेसिक कंपाउंड इंटरस्ट, सिंपल इंटरस्ट इन्हां बारे समझांगे। अगर तुसीं चैनल ते नवे हो तो चैनल नूं सबसक्राइब कर लो ताकि कोई भी नोटिफिकेशन तो मिस ना होवो। ठीक है, कंपाउंड इंटरस्ट देखो। पहला इंटरस्ट की हुंदा है? फस्ट, इंटरस्ट इज़ अ एक्सट्रा मनी पेड बाय इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन मनी डिपोजिटेड विद दैम। ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਟਰਾ ਮਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ? ਇੰਟਰਸਟ। ਇੰਟਰਸਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪੇਡ ਬਾय ਪੀਪਲ ਵੈਨ ਦੇ ਬੋਰੋ ਮਨੀ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਆਲਰੇਡੀ नो हाउ टू कैलकुलेट सिंपल इंटरस्ट। सिंपल इंटरस्ट का बेसिक ही अपने को बच्चे जो आप पीछे किया जिवें वैट लग गया भी इन्ने साली लग गया 2 साली, वो चीज़ हो गई सिंपल इंटरस्ट। हुण आपां किहड़ा कैलकुलेट करना है? कंपाउंड इंटरस्ट। सिंपल इंटरस्ट की एक एग्जाम्पल देखो किमें। A sum of rupees 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. सम कितना लेता है? 10,000। रेट किन्ने ते लेता है? इंटरस्ट 15%। ते किन्ने ली? पर एनम, मतलब 1 साल ली। फॉर 2 ईयर्स, किन्ने साल ली लेता है? 2 साल ली। जिहड़ा रेट लग रहा है 1 साल का कितना लग रहा है? 15%। फाइंड अ सिंपल इंटरस्ट ऑन दिस सम एंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 2 ईयर। 15% का मतलब 15/100 हो गया। यदा मतलब की है कि 100 रुपीज़ लिए पिछे तो इंटरस्ट कितना चार्ज हो रहा है? 1 साल ली 15 रुपये, ₹15। अपन अमाउंट कितना दिता होया है? 10,000। तो 10,000 पिछे यूनिटरी मैथड लगा देंगे। 100 उधर आके डिवाइड आ जाऊगा, 1000 जो है 10,000 मल्टीप्लाई आ जाऊगा। सॉल्व करके कितना लग रहा है बच्चे? ₹1500। ये 1 साल ही आया है। अपन कड्ढन लई किन्ने दिखेगा? एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, मतलब 2 ईयर्स ली। 2 ईयर्स ली 2 ना मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 3000 रुपीज़ तो इंटरस्ट आ गया। द अमाउंट कितना पे करना पऊगा? द अमाउंट हैज़ टू बी पेड। अमाउंट जिन्ना उन्हें किया है पे करना है अपने को। तो अमाउंट कितना आ गया बच्चे? प्रिंसिपल प्लस इंटरस्ट। प्रिंसिपल कितना लेता सी? 10,000। इंटरस्ट कितना है? 3000 आ गया। टोटल जुड़ के कितना आ गया? 13,000 उन्होंने अमाउंट पे करना पऊगा। सिंपल इंटरस्ट समझ आ गया? सिंपली ही है बस। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नॉर्मली द इंटरस्ट पेड और चार्ज इज नैवर सिंपल। द इंटरस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। जो बैंक लगाता आपको इंटरस्ट रेट दिता है या अपन लगाता है वो कहते सिंपल इंटरस्ट नहीं होंगे। द इंटरस्ट इज जो है कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब कि अगर तुहानूं 3 साल का दिता होया है अमाउंट का पे पता करने लई, तो तुसीं अगर फस्ट ईयर का कढ़ लिया तो सैकेंड ईयर का जिहड़ा होएगा, जिहड़ा तुसीं फस्ट ईयर का SI का कढ़िया अपने को सिंपल इंटरस्ट, वो सैकेंड ईयरली जुड़ के की बन जाऊगा अमाउंट। इंटरस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। मतलब कि हर साल बच्चे चेंज होता रहता है। ठीक है, ये लाइन सीधी याद रख लो कि हर साल वो चेंज होता है। तो दिस इज नोन एज इंटरस्ट कंपाउंड। कट्ठा होकर इंटरस्ट कंपाउंड बनता है एंड कंपाउंडेड इंटरस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखो यदि a sum of rupees 20,000 is borrowed by Hina for 2 years at an interest of 8% compounded annually. Find the compound interest and the amount she has to pay at the end of 2 years. Principal amount P1 कितना बचे? 20,000। SI कितना अपने को? 20,000 इंटू 8/100। SI का मतलब सिंपल इंटरस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरस्ट का ईजिली सीधा ही काट देना है। किन्ने परसेंट का पूछा है उन्हें नाल मल्टीप्लाई करके तो 1600 आ गया। अमाउंट एट द एंड ऑफ फस्ट ईयर कितना पे करना पऊगा? जिन्ना उन्होंने प्रिंसिपल दिता सीगा एंड SI जुड़ के जो लग गया एक्सट्रा मनी। तो 20,000 प्लस 1600 जुड़ के कितना आ गया? 21,600 रुपीज़। हुण ये बच्चे जो आह अमाउंट आएगा ये की बन गया? दूसरे ली जो अपने को प्रिंसिपल बन गया। दूसरे ईयरली की बन गया है प्रिंसिपल। फस्ट ईयरली तक की आया सी अमाउंट आया सी, दूसरे ईयरली वही अमाउंट की बन जूगा प्रिंसिपल बन जूगा। ठीक है, तो आही लाइन का मतलब समझ गए। द इंटरस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर। अमाउंट जो प्रीवियस ईयर का आया वो इंटरस्ट कैलकुलेट करांगे। तो अपने को सिंपल इंटरस्ट सैकेंड टाइम लिए कड्डांगे, सैकेंड ईयरली तो प्रिंसिपल कितना बन गया? हुण अपने को जो अमाउंट आया सी
21,600 इंटू 8% वही काट रहे हैं 8/100 सॉल्व करके 1728 आ गया। तो अमाउंट विच हैज़ टू बी पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सैकेंड ईयर, एट द एंड ऑफ सैकेंड ईयर आ गया ना। तो 21,600 21,600 तो थोड़ा पहले सीगा 17,2800 ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਲੈ ਲਈ, ठीक है। तो जुड़ के कितना आ गया 23,328 रुपीज़, ठीक है। टोटल इंटरस्ट गिवन कितना सीगा, एक बार इंटरस्ट अपना आया 1600, दूसरी बार इंटरस्ट कितना आया अपना 1728। तो मल्टी दोहां ऐड करके कितना आ जाऊगा बचे 3,328 रुपीज़, ठीक है। SI अगर SI कढ़िए ये तो बच्चे कि गल हो रही सी कंपाउंड इंटरस्ट की, अगर SI कढ़िए 2 ईयर्स का सीधा ही कट दें 20,000 पी है अपने को अमाउंट प्रिंसीपल है, रेट कितना दिता है 8%, 8/100 किन्ने टाइम ली है, टाइम कितना सीगा 2 ईयर्स ली, ठीक है। वो आप कल्ले कल्ले ईयर का कट के नहीं तोड़ देता इतने कि सीधा 2 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व करके कितना आ गया 3,200। अगर तुम देखो सिंपल इंटरस्ट आपको घट लगता है, कंपाउंड इंटरस्ट ज़्यादा लगता है, कितना फर्क पै गया देखो ₹128 का डिफरेंस आ गया कंपाउंड इंटरस्ट एंड सिंपल इंटरस्ट के विच। समझ के बच्चे कि कंपाउंड इंटरस्ट प्रीवियस ईयर के अगे अगे लगी जाऊगा बट सिंपल इंटरस्ट इकट्ठा ही लग जूगा, ठीक है। देखो एक एग्जाम्पल आ देखी हुई ने अपन फस्ट ईयर का प्रिंसीपल कितना दिता है 100 रुपये, इंटरस्ट किन्ने ते लग रहा है 10% ते, तो 10 रुपये आ गया 100 के पिछे, ईयर एंड अमाउंट कितनी आ गई 110। अगर आही आप कंपाउंड इंटरस्ट अंडर कर रहे हैं सेम फस्ट ईयर का सेम है 110 तो 110, सैकेंड ईयर चेंज आ जाऊगा। देखो किमें प्रिंसीपल जोड़ा है हूँ अपना 100 रुपये फिर उही है, सिंपल इंटरस्ट के प्रिंसीपल अपना उही चलता है स्टार्टिंग वाला 100 रुपये वाला, इंटरस्ट 10% 10 रुपये होर हो गए, ईयर एंड अमाउंट कितना हो गया फस्ट ईयर के एंड किन्नी सी 110, नैक्सट ईयर 10 रुपये होर बन गए, इंटरस्ट का टोटल जुड़ के कितना बन गया 110 + 10 120, ठीक है। थर्ड ईयर देख लो 100 रुपये प्रिंसीपल, इंटरस्ट 10% 10 रुपये आ गया, ईयर एंड अमाउंट देखो 120 तो अपने को सैकेंड ईयर के एंड हो गया सी, 10 रुपये होर आ गया इंटरस्ट मतलब कि 130। प्रिंसीपल अपना चेंज नहीं हो रहा जी, तो आप इंटरस्ट लगा रहे हैं 100 100 एंड 100 ही रह रहेगा, बट कंपाउंड इंटरस्ट देखो 100 लैके चले सी आप फस्ट ईयर सैकेंड ईयर के इन्होंने केड़ा प्रिंसीपल ले लिया जोड़ा अपना अमाउंट बनया सी फस्ट वाला 110 बनया सी ना, तो उन्होंने हुण प्रिंसीपल रख लिया तो उते 10% लगाया, 10% 110 का कितना हो जाऊगा 11, 10% ऑफ 110 कितना आ गया अपने को 11, इनू जुड़ के अमाउंट कितना बन गया बच्चे 121। देखो 1 रुपये का फर्क पै गया ना, सिंपल इंटरस्ट तो 120 रुपये देने पै रहे थे बट कंपाउंड इंटरस्ट कितने देने पै गए 121 रुपये 121 रुपीज़। नैक्सट देखो थर्ड ईयर के हुण अमाउंट किनू रख लिया 121 जोड़ा प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट है उन्होंने ही प्रिंसीपल मनी जाना है। अमाउंट का इंटरस्ट 10% कितना आ गया 12.10 12 रुपीज़ 10 पैसे। अगर यदा ईयर एंड अमाउंट जोड़िए तो कितना आ गया 133 रुपीज़ 10 पैसे। तो देखो सिंपल इंटरस्ट 130 आया सी बट इतने अप्रोक्सीमेट 133 आ रहा है, किन्ने का फर्क पै गया तुहाडे कोल देखो सिंपल इंटरस्ट टोटल इंटरस्ट कितना बनया 10 10 10 हर एक साल का 10 रुपये बनया ना, तो 30 आ गया 3 ईयर्स का, बट कंपाउंड इंटरस्ट के चेंज हो रहा है उत्थे टोटल कितना बन रहेगा 33 रुपीज़ बन रहा अप्रोक्सीमेट का कंपाउंड इंटरस्ट बच्चे हर साल चेंज होता है तुहाडा, ठीक है। तो उत्थे ते एंड की अपने को वड्डा हैगा कंपाउंड इंटरस्ट की हैगा वड्डा वैल्यू दिंदा अपने को बिगर वैल्यू दिंदा हैगा जी पे करने लिए सिंपल इंटरस्ट नालों। प्रिंसीपल रिमेन द सेम अंडर SI, सिंपल इंटरस्ट के प्रिंसीपल सेम रहता है किन्ने मर्जी ईयर्स का लगा लो, वाइल इट चेंजेस ईयर आफ्टर ईयर अंडर कंपाउंड इंटरस्ट। कंपाउंड इंटरस्ट के क्या है ईयर आफ्टर ईयर ये चेंज होंदा है, समझ के बच्चे। अगर हम देखिए फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरस्ट से कंपाउंड इंटरस्ट देख रहे हैं बच्चे ये कैलकुलेट करने बहुत डिफिकल्ट है, मतलब कि अपने को कन्फ्यूज हो जाओगे तो सीधा तुम देख लो याद फॉर्मूला सिंपल इंटरस्ट का क्या आ गया P × R × T/100। आप क्वेश्चन च लगा के आए ना कि कितना प्रिंसीपल है कितना R है तो रेट लग्या होया किन्ने टाइम लियो तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल इंटरस्ट का तो ईजी है P × R × T/100। अमाउंट कितना कर देंगे जिन्ना अपने को सिंपल इंटरस्ट आया प्रिंसीपल के ऐड करके उन्होंने अमाउंट काट लेंगे, जिमें इतने कर रहे हैं देखो P × R T जो अपने को 1 टाइम लिया तो उन्होंने सॉल्व करके आप सॉल्व कर देंगे, ठीक है। जुड़ के सारा की कर रहे हैं अमाउंट आ रहा है तो P + SI जुड़ के A अमाउंट आ रहा है, ठीक है।
बट सी आई साइड की हैगा, सी आई साइड पहला तुहानू अमाउंट कैलकुलेट करना पऊगा, सी आई साइड पहला तुहानू की करना पऊगा अमाउंट कैलकुलेट करना पऊगा, फिर तुहानू की आऊगा सी आई पता लगूगा कंपाउंड इंटरस्ट। अमाउंट का फॉर्मूला सीधा इको ही है, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n, ठीक है, P इंटू 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n, n किनू कवांगे जिन्हें टाइमली कैलकुलेट करने को कहेगा अपने को, n इज इक्वल टू टाइम है, r रेट है, p प्रिंसीपल है, ठीक है। एक कदों है जो वैल्यू बढ़ रही है, अगर वैल्यू घट रही हुई अपने को, ठीक है, अगर वैल्यू की हो रही है डिक्रीज हो रही है, अपना वैसे तो आप पैसों की गल कर रहे हैं कि इंटरस्ट लगूगा तो इंटरस्ट तो आई ईयर वधूगा ही, बट कई बार बच्चे ये एप्लीकेशनस पॉपूलेशन मतलब किसी विलेज की आप पॉपूलेशन वगैरह कैलकुलेट करने लिए भी कर लें, तो उत्थे अगर घट रही है लोग उस विलेज को छड्ड के किसी होर शहर से जा रहे हैं, टाउन से जा रहे हैं, तो उत्थों की पॉपूलेशन घट रही है ना, तो उत्थे घटन के थां ते इत्थे आपां की ला देंगे प्लस की थां ते माइनस, ठीक है। फॉर्मूला बाकी सेम है, अगर अपने को वैल्यू घट रही है तो इतने की लगा देंगे माइनस, क्योंकि रिड्यूस कर रही है ना, रिडक्शन हो रहा है अपने को, तो 1 माइनस आर बाय 100 की पावर n कर देंगे। समझ के बच्चे एग्जाम्पल करांगे आप तो उत्थे समझ आ जाऊगा, फॉर्मूले पता लग के दो फॉर्मूले की ने, प्रिंसीपल इधर एस आई वाली साइड अपने को कैलकुलेट करके फिर अमाउंट निकलूगा, सी आई साइड पहला अमाउंट कैलकुलेट करना पऊगा, फिर वो प्रिंसीपल वो माइनस करके सी आई निकलूगा। समझ के बच्चे नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, फाइंड सी आई ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। देखो कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कंपाउंड इंटरस्ट करना अपने, ठीक है। सी आई मतलब पहले ही पता लग गया कंपाउंड इंटरस्ट है। पी कितना है, देखो तुहानू 12,600 तो पी कितना प्रिंसिपल 12,600, एन कितना है 2 years, नंबर ऑफ ईयर्स किन्ने हैं 2 years, आर रेट की नीति अपने को 10%, ठीक है, पर एन मतलब 1 साल ली, ठीक है। फॉर्मूला लगा देंगे बस, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n, पैसों के लग रहे हैं ना तो मतलब इंक्रीज ही होगा, तो इंक्रीज वाला की हो जाएगा प्लस का, तो उन्होंने दत्ता होगा उत्थे कि रिड्यूस कर रहे हैं या की कर रहे हैं, ठीक है। वैसे जर्नल के अपने को प्लस वाला फॉर्मूला ही लगता है, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n, वैल्यू पुट कर देंगे, पी की जगह 12,600, 1 प्लस आर की जगह 10 बाय 100 दी पावर 2, एक 0 ना 0 कटा गया, बचे 1 बाय 10 आ गया, एलसीएम लवांगे, देखो 10 1 जा 10 प्लस 1 कितना आ गया 11 बाय 10, 12,600 इंटू 11 बाय 10 दी पावर 2, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स लिख लिया अपने 11 बाय 10, 11 बाय 10, 2 जीरोस ना 2 जीरोस कैंसिल आउट होके 126 इंटू 11 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बच्चे 15,246 रुपीज़ तुहाडा अमाउंट आ गया। कंपाउंड इंटरस्ट कैलकुलेट करना क्या सीगा, तो अमाउंट के विचों प्रिंसिपल माइनस करके किन्ने आ गया अपने को 2,646 रुपीज़ तुहानू पे करने पैणगे। समझ गए बच्चे किवें करना आपाने कंपाउंड इंटरस्ट सीधा एक फॉर्मूले थ्रू। नैक्सट है बच्चे एप्लीकेशन ऑफ सी आई फॉर्मूला, इनक्रीज और डिक्रीज इन पॉपूलेशन। देखो या तो इनक्रीज करना पॉपूलेशन के विच कि किसी होर टाउन के विचों आके तुहाडे विलेज च लोग आके रहन लग जाते इनक्रीज हो जाएंगे, अगर तुहाडे विलेज चो जाके किते होर टाउन च रहन लग गए तो डिक्रीज हो चुकी है पॉपूलेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इफ रेट ऑफ ग्रोथ इज नोन, अगर आपको पता है कि बैक्टीरिया की रेट ऑफ ग्रोथ किन्ने ते वो वध रहेगा, ठीक है, तो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू ऑफ एन आइटम इफ इट्स प्राइस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज इन द इंटरमीडिएट ईयर्स, कोई वैल्यू ऑफ आइटम जो आप 10 साल बाद देखिए कि इंटरमीडिएट रेट घटती वधदी रहती है, ठीक है, तो उस वैल्यू ऑफ आइटम नू कट सकते हैं आप। तो ये 3 मेरिया एप्लीकेशन ने जिथे आप कंपाउंड इंटरस्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखो एग्जाम्पल, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997, इट इंक्रीज वाला फॉर्मूला लगाना है एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल, ठीक है। पी ए का मतलब पर एनुअल। फाइंड द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर 2000, एवरी न्यू ईयर हैज़ न्यू पॉपुलेशन, क्योंकि इन्होंने बोलिया ना द पॉपुलेशन सिटी वाज 20,000 इन द ईयर 1997, इट इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनुअल, मतलब हर साल इंक्रीज हो रही है 5%, मीन्स कि एवरी न्यू ईयर हैज़ न्यू पॉपुलेशन, वी कैन से दैट इट इज़ द इंक्रीजिंग इन कंपाउंडेड फॉर्म। द कंपाउंडेड फॉर्म द इंक्रीजिंग वाला फॉर्मूला की है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 दी पावर n, ठीक है।
ਕਿਹਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਕੱਢਣੀ ਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ 2000 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦੇਖੋ 2000 ਮਾਈਨਸ 1997 ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੈ ਗਏ 3 ਈਅਰਸ ਤਾਂ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3 ਪੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 20,000 ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ 5% ਤੇ ਐਨ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਈਅਰਸ 3 ਈਅਰਸ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20,000 1 + 5 by 100 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਕੱਟ के 5 1 ज़ा 5 5 20 100 ठीक है तो 1/20 आ गया एल्सियम रहता है 20 1 ज़ा 20 + 1 21/20 ठीक है यदि पावर 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इनू खोल लिया 21/20 21/20 21/20 कैंसल आउट हो गया 3 जीरोस बचे 2 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 तो 5 × 21 × 21 × 21 मल्टीप्लाई करके कितना आ गया बचे एंड 2 नाल डिवाइड करके ठीक है तो सारा डिवाइड करके सॉल्व करके कितना आ गया 23,152.5 बट इतने पॉपूलेशन की गल हो रही है मतलब कि परसनस की गल परसन तो डेसीमल के आते ही नहीं काउंट तो एस्टीमेटेड पॉपूलेशन कितनी आ गई 0.5 है तो 1% बढ़ा देंगे आप अगर ये छोटा होंगे तो घटा देंगे 23,153 परसनस जोड़े है पॉपूलेशन होगी उत्थे एट द एंड ऑफ द ईयर 2000 किन्ने तो 20,000 तो इनक्रीज हो गया ना समझ गए उत्थे भी क्वेश्चन से इनक्रीज ही क्या सी नैक्सट देखो अगर पॉपूलेशन डिक्रीज हो जाता मतलब डिक्रीज वाले थे अ टीवी वॉज ब्राउट एट अ प्राइस ऑफ 21,000 आफ्टर 1 ईयर द वैल्यू ऑफ द टीवी वॉज डेप्रीशिएटेड मतलब डिक्रीज हो गई बाय द रेट ऑफ 5% डेप्रीशिएशन का मीनिंग भी दिता इन्होंने रिडक्शन ऑफ वैल्यू ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम अगर तुम फोन लै लें हो ठीक है तो सैकेंड हैंड हो गया थोड़े हाथ च आके एक तरह नाल पुराना हो गया तो वही वैल्यू घट गई ना यूज करके तो ड्यू टू यूज एंड एज ऑफ द आइटम तो उन्होंने डेप्रीशिएशन कह देना ठीक है तो इतने टीवी वाली गल कही हुई है फाइंड द वैल्यू ऑफ द टीवी आफ्टर 1 ईयर तो एन किन्ना 1 ईयर पी किन्ना 21,000 आर किन्ना 5% सीधे पता नहीं ना अपने को बट डिक्रीज कर रहा है डेप्रीशिएट कर रहा है तो फॉर्मूला केड़ा लावांगे माइनस वाला ठीक है तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 - r/100 की पावर एन सेम फॉर्मूला बच्चे बस प्लस की था माइनस है अपने को 21,000 1 - r की जगह की है 5/100 कट करके 1/20 20 1 ज़ा 20 -1 करके कितना आ गया 19/20 ठीक है इतने माइनस है विच तो 1 टाइम है तो 1 टाइम लिख लिया 19/20 सॉल्व करके कितना आ गया 19,950 रुपीज़ आ गए ठीक है ये तो किसी अमाउंट फाइंड द वैल्यू ही क्या सी ना अपने को इन्नी अमाउंट आपू टीवी नू अगर सैल करना है तो इन्नी देनी लैनी पऊगी ठीक है 19,950 रुपीज़ ही मिलने अपने को तो रिडक्शन वेले जो रिड्यूस कर रहे अमाउंट एप्रीशिएट कर रहे हैं तो उतों अमाउंट का फॉर्मूला की बनता है पी इंटू 1 - r/100 की पावर एन ठीक है अपने एग्जाम्पल्स हो गए कंसैप्ट हो गया नैक्सट वीडियो के हुण आप एक्सरसाइज 7.3 सॉल्व करांगे होप सो तुहानूं अज की वीडियो पसंद आई होगी अगर चंगी लगी तो लाइक सबसक्राइब शेयर करना ना भूलियो चैनल नूं बच्चे सबसक्राइब करके रख लो क्योंकि हुण तुहानूं 8th 9th 10th तीनों क्लासेस का कंप्लीट मैथ एक्सरसाइज थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल सब कुछ करवाया जाऊगा तो तुहाडी कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना होवे ठीक है एग्जाम्स आने वाले है तो चैनल नूं सबसक्राइब करके रख लो अगर तुहानूं किसी टॉपिक दे विच कोई डाउट है तो तुसीं कमेंट करके पूछ सकते हो अपनी फीडबैक दे सकते हो मोस्ट वेलकम है थैंक यू।